वो महागठबंधन के तहत ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोगों को झांसा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से खेला होगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी एकता कर रहे हैं, उनको कांग्रेस मानने के लिए कहाँ तैयार है। चिराग पासवान हैं क्या बिहार की राजनीति में? रामविलास पासवान जी को पहले से मालूम था कि हमारा कपूत हाजीपुर को नहीं संभाल पाएगा। एमएलसी के चुनाव में यही चिराग पासवान घूम घूम कर आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, क्या परिणाम आए? तो चिराग पासवान देखिए बिहार की राजनीति में कोई महत्व नहीं रखते हैं। उनका झूठ मूठ को हम लोग चर्चा कर करके नाम कमवा रहे हैं। टाइम टाइम फीस लीडर है, उनको हाजीपुर की जनता नकारने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए आज यहां पर एक अहम बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के नेतृत्व में प्रदेश के सारे पदाधिकारी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हम बात करेंगे, हमारे साथ रालोसपा के प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। क्या कुछ बातें मीटिंग में निकल कर के आई, क्या कुछ इन्होंने 2024 के लिए अपना प्लान बनाया है, सभी बातों को जानेंगे। कितनी सीटों पर रालोसपा लड़ेगी, चिराग पासवान साथ में आते हैं या महागठबंधन में जाएंगे, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। केशव जी, क्या कुछ आया मीटिंग में? देखिए, आज पार्टी का कोर कमेटी का बैठक हुआ। कोर कमेटी के बैठक में हम लोग बेसिक 2-3 ही निर्णय किए। एक, पार्टी का कार्यक्रम और गतिविधि को तेज करने का। दूसरा, हम लोगों ने किया है कि लोकसभा का चुनाव 2024 का जो होगा, वहाँ संगठन को हम कैसे और ज़मीन तक धरातल पर यानी बूथ स्तर पर ले जाएं। इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई और इस पर हम लोग कुछ रणनीति बनाए हैं। कुछ फिर थोड़ी देर के बाद बैठेंगे और रूप तय कर करके और इसको अमली जमा पहनाने का काम। आज अभी एक और मीटिंग होगी, बैठेंगे हम लोग 2-3 प्रमुख साथी, उसमें बैठ करके आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। यही हुआ। क्या रालोसपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस बात का आप लोग खुलासा? देखिए, ये तो तय करना है। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल का जो बैठक होगा उसमें, और एनडीए का संसदीय दल का बैठक नेताओं का होगा, उसमें तय होगा। लेकिन हम पूर्व में 2014 में देखिए तो हम 7 सीट लड़े थे। हम 2014 में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा लड़े थे। ठीक उसी ढंग से हम पुनः हमें चुनाव लड़ने की तैयारी है कि हमारा 7 स्कोर रहा है, हम 7 का 7 मेंटेन करें। ठीक बात है कि दलों के विभाजन के बाद 6 सांसद में 5 एक जगह रहे। हमारे राज्यसभा से उस समय के हमारे नेता और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया, वो सीट हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन हम 5 से 6 लोकसभा का सीट लड़े, उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट। पिछली बार जैसे 6 लोकसभा पर आप लोग लड़े थे तो निश्चित हम 6 का 6 अपना, कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो बड़ा धरा है और मजबूत स्तंभ है, सारे के सारे लोग पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। आप देखते हैं कि जितने पुराने दल के समर्पित साथी हैं, सब के सब लोग हैं यहाँ वहाँ के समर्पित लोग हैं केशव जी। लेकिन जनता तो चिराग पासवान के साथ। कहाँ जनता चिराग पासवान का? जनता आपका चिराग पासवान के साथ रहती तो उनके तारापुर में 5000, कुशेश्वर राजस्थान में 5000, उसके बाद लड़ने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप ही लड़ करके देखिए, विधानसभा में अलग बात रहता है, लोकसभा में एक मिनट, लोकसभा में अलग रहता। आपको हम कह रहे हैं कि हम भी लड़े, एमएलसी का चुनाव जीते, सब कुछ। कौन सा चुनाव जीते हैं अलग होने के बाद? आप लोग तो जीते हैं। हाँ, तो इसलिए उनका मनोबल टाइट है। टाइट नहीं है, हमारा संगठन है, हम मूर्त रूप में हैं, हम मजबूती के साथ। वो हवाई लोग हैं, दिखावा कर रहे हैं, मदारी का खेल। फिल्म में आए, फिल्मी दुनिया से अपना करियर स्टार्ट किए, लेकिन न फिल्मी दुनिया में जमुई का सांसद होकर के जमुई में जमना चाहें, जमुई में नहीं जमे। वो हर एक जगह फ्लॉप शो करने वाले व्यक्ति हैं, फ्लॉप शो कर रहे हैं, करें, उनको बधाई हो। लेकिन केशव जी, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी इस बार 5 से 6 सीट मांग रहे हैं और भले वो एनडीए में नहीं है, लेकिन लगातार उनकी बातें जो है वो प्रमाणित करती है कि एनडीए में। गाछे कटहर उठे तेल बार हम कहते हैं जी। पहले एंट्री तो लें। हम तो एंट्री का है, उनको 1 साल से चुनौती दे रहे हैं कि पहले एनडीए में एंट्री हो जाए। एंट्री हो जाएगा, हम कहें कि हम टॉप करेंगे मैट्रिक में और हमारा किसी स्कूल में एडमिशन ही नहीं है, तो एडमिशन ही नहीं होगा तो टॉप करने का सपना कहाँ से देख? आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आप आश्वास हैं कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं आएंगे? देखिए, एनडीए में आने का सवाल कहाँ से उठता है? बात फिर वही आ गई कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे।
महागठबंधन आज हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आप लोग नोट कर करके लिख लीजिए जी। वो महागठबंधन के तहत ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लोगों को झांसा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। ठगने और झांसा देने के लिए ये नारा लगाते हैं कि एनडीए कि प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा का वोट ले लें, हम महागठबंधन का भी वोट ले लें, तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये सारे बिहार के लोग जान रहे हैं, वो जाल बिछाते रहें, फंसने के लिए कोई तैयार नहीं। तो माना जाए कि बीजेपी का एकमात्र सहयोगी रालोसपा बिहार में रहेगी? देखिए, रालोसपा तो मजबूती से पहले से है सहयोगी जी। जब से हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी गठबंधन किए उस दिन से आज तक ईमानदारी पूर्वक है और रहेगी जी। रहा बात कि और दल शामिल होने के लिए बहुत लोग कतार में हैं और लगभग कुछ दल का सहमति बन चुका है। आप भी जानते हैं, मांझी जी, मुकेश सहनी, ये लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी भी। उपेंद्र कुशवाहा तो आप ही लोग का सब स्क्रिप्टिंग था। तो सारे लोग हैं, आएंगे। एनडीए का मजबूत कुमना है, मजबूत कुमना बनेगा और हम मजबूती के साथ चुनाव मतलब अभी से आप लोग चुनावी मूड में आ गए? देखिए, बिहार राज्य में ही नहीं, देश पूरा लगभग चुनावी मूड में आ चुका है। आप अभी देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग भी 18 दल का यहीं पर पटना में बैठक कर रहे हैं, तो कौन दल नहीं आया? हम साधु का तो जमात है नहीं, हम राजनीति करते हैं तो हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे नहीं। हमारा चुनाव सर पर है, हम निश्चित मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हम एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने के लिए जितना भी हमारा ताकत है उस ताकत को झोंक देंगे और निश्चित रूप से हम सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे, 40 में 40 जीतेंगे। केशव जी, आपकी बातों को राजनीति में कम से कम हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम तो नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने तमाम जो पिछले दिनों में जो बातें कही थी वो सामने आई। आपके चेहरे की ये हंसी बता रही है कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी को लेकर के आप आश्वस्त हैं, चिराग पासवान को लेकर के हैं कि वो नहीं आएंगे। क्या कुछ होने जा रहा है बिहार की राजनीति में? बड़ा खेला होने की संभावना है? देखिए, निश्चित रूप से खेला होगा, खेला होगा, एकदम होगा। देखिए, यहाँ संतों का जमात तो है नहीं जी, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब कोई खेला करने के लिए बैठा है। अब किसका पासा तगड़ा जाता है ये देखना है। लेकिन 12 जून को बैठक है विपक्षी। अच्छा, 12 जून का बैठक है। पिछले बार आपने बसपा, ईसा पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखा, क्या हुआ? नरेंद्र मोदी का चेहरा के सामने टाई टाई खींच रहा है। लेकिन महागठबंधन आप लोग को समस्या अभी सुन लीजिए, कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ विधानसभा चुनाव में और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। अभी आप देख रहे हैं कि इधर गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, और उधर देखिए पश्चिम बंगाल के बाई इलेक्शन में 1 सीट जीत करके आया था कांग्रेस, और उसके एमएलए को तोड़ करके टीएमसी में मिला लिया गया। तो जहाँ दिल में ईमानदारी नहीं होगा, हम एक दूसरे को लंगी मार करके दोस्ती कर करके और उसमें गिरा करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कभी सफल नहीं होगा। ये तमाम विपक्ष के लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, सब कोई को अपना अपना सता रहा है। मतलब आप लोग आश्वस्त हैं कि विपक्षी एकता संभव नहीं है? तो विपक्षी एकता जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार से जाके पूछिए ना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्षी एकता कर रहे हैं, और उनको कांग्रेस मानने के लिए कहाँ तैयार है? वो तो राष्ट्रपति बनने के लिए अभी से ही भूमिका कर रहे हैं, नज़ारा कहीं पर है, निशाना कहीं है। तो उनको खाली पुलाव पकाते रहे नीतीश कुमार के झांसे में, न बिहार की जनता आएगी, न देश की जनता आएगी, न अन्य पार्टी आने वाली है। चलिए केशव जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आप 6 सीटों के लेकर के अपने आश्वस्त हैं कि रालोसपा को बिहार में मिलेगी 6 सीटें लोकसभा की, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ने का मूड बना चुके हैं, कई बार यह बात सामने आ गई है। वैसे में अगर आप ही का बात मान लिया जाए तो महागठबंधन से अगर चिराग पासवान हाजीपुर से मैदान में आ जाएंगे तो फिर पारसी का क्या होगा? और चिराग पासवान को आप लोग सुअर के गुह को पहाड़ बनाए हैं। चिराग पासवान हैं क्या बिहार की राजनीति में? स्वर्गीय रामविलास पासवान का बेटा है। अरे ठीक है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे पूज्य नेता के बेटा हैं, सोना के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता के दिल में कहाँ हैं? तो काहे नहीं जमुई 10 वर्ष से शासन किए हैं, जमुई में जाकर के क्यों नहीं डंका पिछाए? काम नहीं किया, आप ही की बात मान, काम नहीं किए। जो व्यक्ति कहता हो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो जमुई को जब फर्स्ट नहीं कर सकता, जहाँ 10 वर्ष का जनता वहाँ का समय दिया, वहाँ का सेवा नहीं कर सकता, वहाँ का दुख दर्द को सुन नहीं बात मान लिया, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम लेकर हाजीपुर में आएंगे तो निश्चित तौर पर समस्या क्रिएट होगी। देखिए, हाजीपुर बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की धरती है, वहाँ से लोकतंत्र का ज्ञान पूरा विश्व को दिया है। वह अच्छी तरह से समझता है कि हाजीपुर में यह चिराग पासवान
क्या कर पाएंगे। यदि रामविलास पासवान जी को पहले से मालूम था कि हमारा कपूत हाजीपुर को नहीं संभाल पाएगा, जो मेरा 50 वर्ष का कर्मभूमि है, भाई संभालेंगे, तब उन्होंने भाई को उत्तराधिकारी बना करके वहाँ का सौंपा। और वहाँ की जनता भी समझती है। राजनीतिक उत्तराधिकारी पारस जी हैं, एकदम पारस जी हैं। और एमएलसी के चुनाव में यही चिराग पासवान घूम घूम कर आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, क्या परिणाम आए, सारा वीडियो वायरल हुआ, सबको ही देखा बिहार की जनता। तो चिराग पासवान देखिए बिहार की राजनीति में कोई महत्व नहीं रखते हैं, उनका झूठ मूठ को हम लोग चर्चा कर करके नाम कमवा रहे हैं। उनको बिहार की जनता नकार चुकी है, टाइम फेस लीडर है, उनको हाजीपुर की जनता नकारने के लिए तैयार है। और जानता है बिहार की जनता कि चिराग पासवान नकारात्मक व्यक्ति हैं, नकारा राजनीति करते हैं। यही हाजीपुर को जनता को ना 12 जनपद में जो आवास था चिकित्सा के लिए, लोगों को ठहरने के लिए, उसको तुड़वा करके अपने कार्यालय में तब्दीली की। वही हाजीपुर की जनता 12 जनपद में अपने पूज्य नेता, हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान से मिलने के लिए कतार में खड़ी रहती थी। और घर से निकलते थे तो सबको गर्दनिया पासपोर्ट लगा करके ऑफिस में ठलवा देते थे, चाहे कैंपस से बाहर कराते थे। हाजीपुर की जनता सब कुछ जानती है कि चिराग पासवान क्या है, और चिराग पासवान को मजा चखाने के लिए तैयार बैठी। चलिए, तो जनता सब कुछ जानती है। रालोसपा ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के नेतृत्व में 6 सीटों पर इनका दावा है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान महागठबंधन से अगर लड़ते हैं तो केशव सिंह का साफ तौर पर कहना है कि चिराग को जनता ने नकार दिया है। इन सारी बातों का क्या कुछ असर होगा, यह तो 2024 में नजर आएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।